माघ मास को हिंदू धर्म में सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माघे मासे गतो यस्तु सा सूर्यलोकम गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति माघ मास में स्नान, दान और सूर्य नारायण की कथा सुनता है वह सूर्य लोक को प्राप्त करता है। माघ मास में सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजे जाते हैं। यही कारण है कि इस मास में सूर्य को अर्घ्य देने की, उनकी कथा सुनने की और व्रत रखने का विशेष महत्व है। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल कहानी नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाली शिक्षा है। सूर्य नारायण को नवग्रहों का राजा कहा गया है। उनके 7 घोड़े सप्त किरणों के प्रतीक हैं। वे केवल प्रकाश नहीं देते बल्कि जीवन देते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं और बुद्धि और आत्मबल बढ़ाते हैं। माघ मास में सूर्य का तेज विशेष रूप से फलदायी होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि इस समय तपस्या और कथा श्रवण करते थे। आइए अब हम इस कथा को प्रारंभ करते हैं। निर्धय ब्राह्मण धर्मपाल की कथा। बहुत समय पहले धर्मपाल नाम का एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह धर्म में विश्वास रखता था, लेकिन जीवन दुखों से भरा था। घर में अन्न की कमी, पत्नी बीमार रहती थी, संतान नहीं थी, समाज में उसका अपमान होता रहता था। एक दिन माघ मास की ठंडी सुबह में वह नदी तट पर पहुंचा। वहां उसने एक दिव्य तेज से युक्त एक साधु को देखा जो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे। साधु ने धर्मपाल से कहा, वत्स, माघ मास केवल स्नान का नहीं, आत्मशुद्धि का मास है। जो व्यक्ति इस मास में सूर्य नारायण की कथा सुनता है उसका भाग्य स्वयं सूर्य बदल देते हैं। साधु ने उसे नियम बताए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर नदी या स्वच्छ जल से स्नान करना चाहिए, फिर तांबे के पात्र से सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और फिर सूर्य नारायण जी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ये बातें सुनकर धर्मपाल के मन में भी जिज्ञासा जागी एवं उसने साधु जी के बताए सभी नियमों का पालन किया। धर्मपाल ने पूरे माघ मास यह व्रत किया। धीरे धीरे चमत्कार होने लगा। पत्नी स्वस्थ होने लगी, घर में धन धान्य आने लगा, संतान सुख की भी प्राप्ति हुई और उसे समाज में सम्मान भी मिलने लगा। हर दिन सूर्य की किरणें जैसे उसके जीवन का अंधकार मिटाने लगी। माघ पूर्णिमा की रात धर्मपाल को स्वप्न में सूर्य नारायण ने संदेश दिया। सूर्यदेव बोले, वत्स, तूने माघ मास में मेरी कथा सुनी है, इसलिए मैं तुझे आरोग्य, यश और समृद्धि प्रदान करता हूँ। यह सुनते ही धर्मपाल की आंखों से आंसू बहने लगे और धर्मपाल सूर्य नारायण को प्रणाम करने लगा। साथियों, शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, सूर्य दोष शांत होता है, दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख शांति आती है एवं सूर्य नारायण सबके घर को धन धान्य से भर देते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में यह कथा सुनता या सुनवाता है उसके कुल का उद्धार हो जाता है। साथियों, यदि आप जीवन में कष्टों से घिरे हैं, यदि रोग, भय या असफलता आपको परेशान कर रही है, तो माघ मास में सूर्य नारायण की कथा अवश्य सुने। बोली सूर्य नारायण भगवान की जय। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आप ऐसे ही हमारे चैनल पर कथा का श्रवण करते रहें। आज के लिए साथियों इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्रीमान नारायण, जय श्री हरि, राधे राधे।